जीवन की रोटी संदेश में फिर से आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है, दूसरा कोरिन्थियों 8 अध्याय का 7 पद में लिखा है, जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यज्ञ में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो, बढ़ते जाते हो, वैसे ही हम इस दान के काम में भी बढ़ते जाते। फिर पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को चिट्ठी लिखते हैं, तो कहते हैं किन किन बातों में बढ़ना है। इस कलीसिया के लोगों को वो इस कलीसिया के लोगों के बारे में अच्छी बातें बता रहे हैं। बोल रहे तुम इन बातों में बढ़ते जाते हो। किन किन बातों में? विश्वास में, वचन में और प्रेम में, हार्ड वर्क में, सब प्रकार की यज्ञ में। जी हाँ, इन सारे बातों में बढ़ते हैं। प्रभु क्या चाहते हैं? हम सब इन बातों में बढ़ते जाए। क्रोध में नहीं, ईर्ष्या में नहीं, दाग में नहीं, झगड़ा में नहीं, घमंड में नहीं। कई लोग घमंड से चलते हैं और घमंड में होकर और बड़ा आक्रमण करते हुए, मारते पीटते कई लोग अपना ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए चाहते हैं। प्यारो, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं तुम प्रेम में बढ़ते जाओ। तुम प्रेम में बढ़ते जाते हो। ये प्रेम कौन सी प्रेम है? यीशु ने बोला मत्ती 22 अध्याय में, तुम परमेश्वर से प्रेम करो, पूरा मन से प्रेम करो। फिर यीशु ने कहा तुम तुम्हारा पड़ोसी से प्रेम करो, अपने समान प्रेम करो। पड़ोसी कोई भी हो सकता है, दूसरा जाति का, दूसरा धर्म का, दूसरा भाषा का, दूसरा देश का, कोई भी हो सकता है। लेकिन यीशु ने कहा तुम उनसे अपने समान प्रेम करो। मतलब मैं कितना मुझसे प्रेम करते हो, मैं कितना मेरा बेटा बेटी से प्रेम करते हो, उतना मुझको अपना पड़ोसी से। हो सकता है पड़ोसी आपका विरोध करते हो। यीशु मसीह क्रूस पर मर रहे थे, तो यीशु का अंतिम प्रार्थना क्या है? हे पिता, इनको माफ कर। किसको माफ कर? जिनको मारा पीटा बिना कारण, इनको पिलातुस गवर्नर न्यायाधीश के पास ले गया, उनको माफ करो। या रोमी सरकार के लोगों को माफ करो, जिन्होंने इनके लोगों को कैदी बनाकर रखा है, गुलाम बनाकर रखा है। ये पिलातुस को माफ करो, जिन्होंने 3 बार बोला ये कोई गलती नहीं किया, फिर बोला इनको ले जाओ क्रूस पर चढ़ाओ, उनको माफ करो। महायाजक को माफ करो, वहां के हेरोदस राजा को माफ करो, इनका मुंह पर जो लोग थूका, उनको माफ करो। डंडा से इतना मारकर ऐसा कर दिया था, इनको देखने से आदमी जैसा दिखता नहीं था, उनको माफ करो। प्यारो, यही है यीशु का मार्ग। जब तक प्रभु का आत्मा काम नहीं करेगा, ये हम समझेंगे नहीं। लोग सोचेगा ये कुछ जबरदस्ती की बात है, लोग सोचेगा ये कुछ फायदा के लिए लोग करते हैं, लोग सोचेगा ये पैसा देकर लोगों को इसी में लाते। ऐसा कुछ नहीं किया। यीशु ने कहा यदि कोई मेरा पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करो, अपने आप को इनकार करो, अपना अहम को, अपना अहंकार को, अपना सुविधा को, अपना इस दुनिया का ड्रीम्स को, सपनाओं को सब तोड़ो और अपना क्रूस उठाओ। क्रूस का मतलब क्या है प्यारे? क्रूस का मतलब है मार पीट, निंदा, अपमान, अकेलापन, धोखा, इनकार। जो कोई गलती नहीं किया फिर भी गलती हमारा ऊपर डाल देगा, और कोई साथ देने नहीं, और अंत में मृत्यु। क्यों मृत्यु? बिना कोई गलती के। यही क्रूस है। उसको उठाकर चलने के लिए यीशु ने कहा तो जबरदस्ती क्यों इसमें कोई आएगा? प्यारो, हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं, यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु का सेवा करते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, जैसा हम अभी सुना रहे हैं। क्यों ये सब करते हो प्यारो? इसलिए करते हैं यीशु उनका दिल में आया, प्रभु का यह वचन उनका दिल में आया, वो समझ गया यही सच्चा परमेश्वर है, प्रभु है, उद्धार करता है, मुक्तिदाता है। तो वो यीशु का सेवा। तो हमको क्या है? प्रभु चाहते इन सारे बातों में बढ़ते जाना है। विश्वास में बढ़ते जाना है, वचन बढ़ते जाना है, ज्ञान में बढ़ते जाना है, वचन का ज्ञान में बढ़ते जाना है, प्रेम में बढ़ते जाना है, दान में बढ़ते जाना है। चलिए प्यारो, यही प्रार्थना करें, प्रभु आप सहायता करें, इन सारे बातों में बढ़ते जाए, और जो आप चाहते हैं घटते जाए, उन बातों में घटते जाए। हम सबको
हम सबको सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।